था, फिर भी साथी जो हजारों हजार की संख्या में आए, माता और बहनें आई, मेरे पास शब्द नहीं है मैं किन शब्दों से आपका शुक्रगुजार करूं। आज से 23 साल पहले आगरा में गवर्नमेंट कॉलेज की मांग को लेकर हमने आंदोलन शुरू करा। वो आंदोलन आगे बढ़ा और हमने किसानों के मुद्दों पर संघर्ष शुरू करा। वो संघर्ष आगे बढ़े, हम रावड़ा गिरसाने के मुद्दे पर 6 महीने जेल में रहे। वो संघर्ष आगे बढ़े, हम बीच में 2005 में जिला परिषद मेंबर जीते। जिला परिषद मेंबर के बाद हम फिर आगे बढ़े, 2008 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, 14,500 वोट आए। उसके बाद फिर लगातार लड़ाई लड़ी, 2013 के चुनाव में फिर 38,500 वोट मुझे मिले। हम फिर लड़ाई लड़े, फिर बीमा की लड़ाई, पानी की लड़ाई, कानून व्यवस्था की लड़ाई, हर मुद्दे पर संघर्ष रखा। हम 2018 में राजस्थान की विधानसभा के मेंबर हो लिए। उन 7.5 करोड़ लोगों में 200 आदमी होते हैं, उनमें से एक हम भी हो लिए। हमने आपके बीच लड़ाइयां लड़ी, आपने हमारा फर्ज और हमारा कर्ज उतारा और हमारे पर एक कर्ज चढ़ा दिया कि हम राजस्थान की विधानसभा चले गए। राजस्थान की विधानसभा में जाते हमने जनता के मुद्दों पर लगातार संघर्ष करा। आंगनबाड़ी की बहनों से लेकर के, पैरा टीचर से लेकर के, आपके पंचायत राज कर्मचारी से लेकर के, कंप्यूटर ऑपरेटर, ओपीएस के कर्मचारी, या फिर किसान के मुद्दे, दलित के मुद्दे, अल्पसंख्यक के मुद्दे, नरेगा के सवाल, हर सवाल पर राजस्थान की विधानसभा में बोले। पंचायत के जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद मेंबर से लेकर के हमने राजस्थान के हर जनप्रतिनिधि की बात को राजस्थान की विधानसभा में उठाया और हमने एक से एक लेकर के 5 बजट में जनता के मुद्दों पर न सिर्फ घोषणा करवाई, वो काम धरातल पर उतारे। आज उसी का परिणाम है। हमारी बात पर विश्वास करते हुए हजारों हजार लोग आए। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं उन लोगों से जो मेरी आलोचना करते हैं, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, लाख कमियां हैं मुझ में, लाख कमियां हैं मुझ में, पर दूसरा मेरे जैसा कोई है भी तो नहीं। लाख कमियां हैं मुझ में, पर दूसरा मेरे जैसा कोई है तो नहीं, है तो नहीं, है तो नहीं। अरे मैंने लगातार एमएलए बनने के बाद, आज मैं 5.25 साल बाद कह रहा हूं, मैंने लगातार लोगों को सुनाया 20-20 घंटे, 20-20 घंटे सुनाया मैं लगातार राजस्थान की विधानसभा में आपके उस आज्ञाकारी बच्चे की तरह बैठा रहा हूं, जो विधानसभा का एक मिनट एक पल मैंने खोया नहीं है। यूं ही राजस्थान के मुख्यमंत्री आपके मुरीद हो गए, यूं ही मरखड़ा में आकर के कह गए कि बलवान पूनिया मेरी कमजोरी है। मैंने मुख्यमंत्री जी को फिर कहा, बलवान पूनिया आपकी कमजोरी नहीं है सीएम साहब, बलवान पूनिया राजस्थान की जनता की मजबूती है। अगर सरकार गिर जाती तो मैं मुख्यमंत्री, चिरंजीवी योजना होती, अगर सरकार गिर जाती मैं भागरा में 4 कॉलेज होते, अगर सरकार गिर जाती तो मैं भागरा में 48 स्कूल कर्मरत होते, मैं सरकार गिर जाती तो खाओं का निर्माण होता, नहरों के लिए बजट आता। 1600 करोड़ रुपए फसल बीमा करें। हे माताओं बहनों, किसी के कुर्की नहीं है, किसी के घर में इस बात की निर्माण नहीं, ये पटवारी आ गया और आपकी जमीन पूरी कर दे। आपके बेटे और बेटियां जो नौकरी लगे उनके बुढ़ापे की लाठी बढ़ाए आपका बलवान। अरे मोदी जी जिस तरीके से लगे हुए देश को निजी हाथों में देने के लिए, हमने उसके विपरीत सरकारी तंत्र को मजबूत करने के लिए गैर उत्साह को समर्थन करा। मैं गैर उत्साह का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं बांद्रा की पर्ची जब घर के आगे खड़े गार्ड में दिया हो तो वह पर्ची अगले दिन आदेश में बदल दी, अगले दिन उधर आ गयो और उदाहरण अभी अपनी छोटी सी डाणी आगे 3-4 गेस की मैं डाणी में मां सड़क को नहीं पानी पहुंचायो में, स्कूल कर्मोन्नत करायो में, सड़क को नहीं मैं सड़क की पर्ची दे गया। तीसरे दिन ऑर्डर आ गयो क्या डाणी में सड़क बनेगी। होगा मेरी गोगा जी हाथ पर टोलियां तोड़ेंगी, गोगा जी बहुत पुराना पहले चारों गाड़ी आप सड़क ही सड़क बना दी, तो जाने मंदिर में आई लेकिन सारे आंगनबाड़ी टोलियां देते
चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया। 364 किलोमीटर लंबी सड़क भादरा में बढ़ रही है। मैं सड़क जबकि सड़क पर फिर के आगे और कई लोग आकर के क्या विकास हो ही तो नहीं। मैं मन कहना चाहूं भादरा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन शुरू हो गया भाई जी मोतियाबिंद को। अरे मोतियाबिंद हो रहे हैं, ये इलाज करा लो मोतिया और तनदीफ लो बंद हो गयो। मैं मन कहना चाहूं अरे भादरा को जिला अस्पताल बन गया, उप जिला अस्पताल। 29 करोड़ को टेंडर लाग रहे, बहुमंजिला इमारत होगी। हर जगह लोग आलोचना करें भाई बहुमंजिला इमारत ही भादरा को सरकारी दफ्तर बोलियो बहुमंजिलो। आज गवर्नमेंट कॉलेज देख के आओ, हर जिसो नया हो जा तो बलवान पुनिया वोट ना दियो। गवर्नमेंट कॉलेज की एक एक दीवार देख के आओ, खाने एक 2 नंबर की लागे भी पाजा इतना लोग खड़े उन्होंने वोट ना दियो। मैंने सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करी मेरा भाई, हमारी कोई औकात नहीं थी। हम तो उन लोगों के खिलाफ खड़े तो नई पार्लियामेंट में परसों बकवास कर रहे थे। रमेश भिदुड़ी नाम का एमपी जिस तरीके से अल्पसंख्यक भाइयों के लिए अब शपथ करें, मैं मेरे मन से वो शपथ नहीं दोहरा सकता। अभी कामेर नंबरदार ने शमशेर ने नारा लगाया है, भारत बना के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये भारत की सुंदरता है। शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी की सुंदरता है। उस सुंदरता को कुरूप करने के लिए जो लोग पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, हमें उन लोगों को रोकना है। भारत भागम ज्यादा है बात की को नहीं कि भगवान एमएलए बन गयो तो कोई नाश हो जाओ। बढ़ते बात की है, काला कानून आया देश में 4,000 विधायक है, 4,000 विधायक। आपके भगवान पुनिया ने जो बात राजस्थान की विधानसभा में रखी, ऐसी बात पूरे हिंदुस्तान के किसी एमएलए ने ऐसी तकरीर कायम नहीं करी, इसलिए उनके पेट में बढ़त लगी हुई है। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जब इस्तीफा दिया तो लोगों ने कहा कि राजनीति से इस्तीफा दिया। मैं उनके चुनाव प्रचार में गया, मैं गांव गली गली कह के आया था अगर अभय सिंह नहीं जीता तो किसान हार जाएगा। मैं इनेलो के प्रचार में नहीं गया था, मैं अभय सिंह के प्रचार में गया था। चौधरी देवीलाल का पोता जिसने किसान के लिए एक पार्टी का अकेला एमएलए था, उसने ठोकर मार दी विधायकी के। ऐसे ऐसे लोग इकट्ठे होकर के विधानसभा नहीं पहुंचेंगे तो उनको ललकारेगा कौन? तब आपकी जमीनों के खिलाफ प्रस्ताव पास करेंगे। आज मेरी तहसील में कुर्की इसलिए नहीं है कि बलवान पुनिया सिर्फ विधायक है, इसलिए कुर्की नहीं है कि बलवान पुनिया का नारा था जमीन नहीं जाने देंगे, जमीन कुड़क नहीं होने देंगे, किसान की संपूर्ण कर्जमाफी तक लड़ाई जारी रहेगी। मैं साथी विनोद स्वामी को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथी विनोद स्वामी कुटेल के किसानों को बताइए, आपकी नहर 1991 के बाद जो नीतियां आई, उन नीतियों के चलते जो निजीकरण हुआ उससे आपके रोजगार खत्म हुए, आपके व्यापार खत्म हुए, बड़ी कंपनियां आई, सब अलग ठेके पर चला गया। उस ठेके को रोकते हुए हमने क्या कहा कि नहरों में चुनाव नहीं होंगे, पटवारी नहर ग्रंथार लगेंगे। अभी आपके गांव में आए आदमी कह रहा था जिला परिषद की बैठक में कि आपने चुनाव क्यों नहीं होने दिया। मैंने चुनाव इसलिए नहीं होने दिया कि नहर की रखवाली में मैं बैलदार से करवाना चाहता हूं। जो हमारा हिस्सा पानी है वो जिस किसान का है उस तक पहुंचे। 1991 से पहले जो परिस्थिति थी हम वो वापस पैदा करना चाहते हैं। ये देश जो सोने की चिड़िया थी, इस देश के किसान के लिए हुकूमतें चिंता करती थी, आज अदानी और अंबानी के लिए चिंता होती है। भाइयों आज चिंता होती है। अभी आज से 1 हफ्ते पहले सुभाष चंद्रा का जो जीटीवी का मालिक है उसका 100 करोड़ रुपए कर्ज माफी हुई है। क्या मोदी ने किसान का नाम नहीं लिया था 2014 में कि मैं जिस दिन रात में आऊंगा तो संपूर्ण कर्ज माफ करूंगा, लेकिन मोदी ने किसान का हाथ दे 1 रुपया कर्जा माफ नहीं करा। मेरी लड़ाई आज आगे किसी एमएलए से नहीं, किसी पूरे विधायक से नहीं, मेरी लड़ाई दिल्ली की उस हुकूमत से है जो किसान की बात नहीं करती और किसानों के खिलाफ प्रस्ताव पास करती है। इसलिए भाजपा से जो भी आएगा उसको हराने का काम आप लोग करोगे।
मैं उन ओपीएस के लोगों से कहना चाहता हूं जिनको हमने तूफान चलाया, अगर गलती से राजस्थान में बलवान पूनिया जीत के नहीं गया, अगर गलती से राजस्थान में गहलोत साहब की सरकार नहीं बनी, तो तुम्हारा ओपीएस पहली कलम से खत्म कर देंगे। क्योंकि वो परसों भी कह रहे थे कि ओल्ड पेंशन रेवड़ी है, जितने लोग आए, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी माताएं, तुम्हारे भाई, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे रिश्तेदार जो सरकारी नौकरी में लगे हुए, हमने उनका भविष्य सुरक्षित करा। अगर सरकार दोबारा नहीं आई तो आपके भविष्य को फिर दुगना कर देंगे। अरे दोस्तों, आप और हम सब लोग वो लोग हैं जिनको चौधरी चरण सिंह ने कहा था, ये बोले किसान दो बात जान ले, एक अपने खेत की शीव देख ले और एक ये पहचान ले कि दिल्ली में बैठा कौन है। दिल्ली में बैठे हुक्मरान जातीय दंगे करवा के, हिंदू मुसलमान की बात करके सारा सामान अदानी और अंबानी को लुटा रहे। मैंने जो बात आपके बीच 2018 में कही, मैंने एक नारा दिया था, सिर्फ राज नहीं, जनता की आवाज चाहिए। मैंने उस आवाज को बुलंद करने का काम करा। आज हमें फिर नारा दिया है। मंच पर बैठे साथियों, मेरे सामने बैठे और खड़े साथियों, हमने नारा दिया है, मजबूत नेता, बुलंद आवाज, मिशन 2023, बलवान पूनिया जिंदाबाद। इस नारे को आप दोबारा राजस्थान की विधानसभा की भेज लीजिए। मैंने कभी छल कपट किसी के साथ नहीं करा। कुछ लोग मेरे से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखते कि मैं किसी की गलत नहीं बनता। मैंने कभी किसी पर कुड़ी के गुड़ नहीं लगाया। मेरा पूरा परिवार आज सभा में आया है, ये मेरा पूरा परिवार है। अगर इसके परिवार के घर में मिर्च रोटी बनती है तो बलवान पूनिया भी कोई विधान की सब्जी नहीं खाता। मेरे भाई, आप जैसी रोटी मैं खाता हूं। मेरे पास परसों फोन आया एक साथी का कि बलवान पूनिया पीएम आवास योजना में मकान नहीं मिला। मैं कहा भाई बिल्कुल कोई मिलो तुम्हें, पर सीएम आवास योजना मन भी कोई मिलो। मकान दोनों भाई साझा बनावागा, अलग अलग बनावागा, पहली तेरा बनावागा, तेरे नाम में तो बलवान पूनिया बड़ी घर में ले लो, चटा घर में करता। ये भाई जी कॉलेज मजबूत करें, मैं स्कूल मजबूत करें, मैं सड़क मजबूत करिए, मैं हॉस्पिटल मजबूत करें, मैं खाना मजबूत करें, मैं नहर मजबूत करिए। भाई जी ने हमारा घर मजबूत कौन करियो। इस चक्कर में कोई रूस नहीं जाए। मेरे सारी बहना बैठी, मेरे कितनी बहना, मेरे कितना भाई, मैं एक का हित कैसे कर सकता? बताओ, मैं अन्याय कैसे कर सकता हूं कि मैं एक का तो घर भर दूं, बाकी के लोग मुंह की तरफ देखते रह जाएंगे। मैं नहीं कर सकता ऐसा काम। मैं इस बात के लिए बना ही नहीं। मैं क्षमा चाहूंगा मेरे फादर साहब से, मैं मेरी स्वर्गीय मां से क्षमा चाहूंगा। मेरा एजेंडा कभी धन कमाना था ही नहीं। मेरा एजेंडा इस तहसील के हक और अधिकार के लिए लड़ना था। मैं आज भी लड़ रहा हूं, मैं कल भी लड़ा था, मैं आगे भी लड़ूंगा। अरे मेरे घर ईंट लगी कि नहीं लगी? मैंने भादरा में कामरेड सोपत सिंह के नाम से किसान भवन बनाया। सोपत सिंह की दो बहनें मेरे सामने बैठी। कामरेड सोपत सिंह क्या करते थे? सोपत सिंह कहते थे, किसान का बेटा किसान की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं वो किसान का बेटा हूं जिसने मेरे खेत खलियान से बात शुरू करी। मैं एक एक किसान के लिए लड़ता हूं। दोस्तों, मैं आज भी केसीसी के लिए किसानों के साथ बैंक जाता हूं। आज भी बैंक की डायरेक्ट करता हूं, बैंक से वार्ता करता हूं, जिसका आरंभ भी बैंक से, बड़ोदरा बैंक से भी है। 4 तारीख को फिर एसडीएम कार्यालय में 4 तारीख को वार्ता है। जिनके खाते खराब हैं उनके खाते सही कराऊंगा। मैं पहले जनता के खाते सही करूंगा। जो अपने खाते सही करना चाहते हैं उनसे कहना चाहता हूं, बारी तेरी भी आएगी, तेरा भी खाता सही करूंगा। रुक जाए कदरान तो रख, बर्फ की तरह चमके तो देख, हिमालय की तरह अटल होके तो देख, हम पर विश्वास करके तो देख। अगर विश्वास करोगे तो खतरा नहीं खाओगे, अगर बुला लिए जाओगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं।
मेरे किसी साथी ने, मंच पर बैठे किसी साथी ने पूरी 5 साल में दलाली का धंधा नहीं किया। मेरा कोई साथी अकेला मुझे दलाल घोषित नहीं हुआ। मेरे साथी को कोई लपका नहीं कह सकता। ये समझ एक दिन में पैदा नहीं हुई मंच के साथ, ये समझ 23 साल में पैदा हुई। मैं कोमरेड शौकत सिंह का वारिस हूं, राजनीतिक वारिस, जिसने अपने राजनीतिक जीवन में 76 किलो जमीन बेच करके राजनीति करी थी, पर कभी जनता को झुकने नहीं दिया था। मेरे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मेरी 2 किडनी भी बीच की जानी हरी जमीन को करोड़ दी गड़बड़ू में टकरा जो बिट जाऊं यदि तो कहूं लाख कमी है मुझ में, तो दूसरा मेरे जैसा है भी तो नहीं। एक दिन में बलवान थोड़ी बनता है। मेरे याद है लुगाई मानस ने बड़ो प्यार करे, वो चलते रहे घर का सोनो करावे कोई 2 रुपए रोगे पहरे नहीं लुगाई कहने खातरे बेटे के धक्को देते कहना इसको प्यारो लगे। मेरे जेल के टाइम में सुनीता की 2 बहनों को ब्याह हो, मैं सुनीता ने कहो ब्याह हो तू ही साथ मैं कुंदर देनू ढूंढ रहे हो कहते देनू सो तो कुंदर देनू कर गयो। मैं किसान आंदोलन में जेल में हूं, मैं अपराध करके ढूंढ गए लो। लेकिन मैं वापिस आयो सुनीता का इतना लंबा घेरा पड़े रहा। आज का घेरा खत्म हो गया, लेकिन 2006 में मैंने सिर में देखा पति की चिंता करे करती। मैंने एक बात समझाई, मेरे को पति है को पति नाक को कटाना नहीं, बाकी कुछ भी दुखी को ले आगे कई यार सब पति पसंद होनी। मैं सुनीता को धन्यवाद करता हूँ, वो पति पसंद है। दुकाइया कहा स्टैंडिंग आपने पहली विधायक आई घराड़ी प्रधान ही कहा स्टैंडिंग बताओ एमन को देखो बोली लोग के कई बात आगे चल के मैं थाने बता दी बोलो आदमी हमारे कहां सोच रहे। परसों पहले दिन भी आया तो सड़क बड़ी जोर की, सुनीता बोली बड़ी जोर की सड़क है। मैं तो तेल ले बैठ ड्राइवर में दुखी बोली तो सड़क जोर की है, वो तेलो ड्राइवर भरे हो आदमी तो सड़क नहीं हुआ। मैंने नहीं भरी इतनी जोरी, मुझे चाहिए इसलिए। आज इतनी गाड़ियां आई, इतने लोग आए, लोग स्तब्ध रह जाएंगे ये लोग कैसे आए। मुझे अभिजीत ने पूछा था एमएलए बनने के 8 महीने बाद चाचा जी अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे। मैंने कहा भाइयों अगला चुनाव ऐसे लड़ेंगे तो पिछले 3 चुनाव लड़े, पिछले 3 किसने लड़ाए, बोले जनता ने। अगला भी कौन लड़ाएगा, जनता। आज मेरा दिल खुश हो गया कि मैं पूरी 5 साल सोया नहीं। आप लोग 4,000 लोग आए हो, मुझे मेरे काम का मेन करना मिल गया। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर 23 की विधानसभा में मेरे पर फिर कर्ज चढ़ाओगे तो मैं सारा कर्ज और खर्च अदा करूंगा, पर मैं किसी की जेब में नहीं डरता। मुझे कोई जेब में डालने की जरूरत करे नहीं डरता, लेकिन मैं मेरे साथी के लिए लठ लेके खड़ा हो जाता हूं। रफीक भाई कुरैशी आपको बता के गए, लठ लेके खड़ा हो जाता। मैंने कभी नहीं देखा पीछे मुड़ के मेरे पीछे कौन खड़ा। मुझे विश्वास है जनता पर। मैंने अभिजीत को ये बात समझाई थी, बेटा जी जनता ने आपको विधानसभा भेजा, उस जनता पर विश्वास करो, इतना बड़ा विश्वास जैसा वो मेरे पर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि 2023 के चुनाव में 1-1 रुपया इकट्ठा करके कम से कम खर्चे में हमने 12 चोर बना लिए, 12 प्रभारी बना लिए, शहर के अलग प्रभारी हैं। सारे लोग तकनीक से चुनाव लड़ोगे, कम पैसे में चुनाव लड़ा जाएगा। लड़ने के लिए आपको एमएलए चाहिएगा। आपका एमएलए नौजवानों कभी भी आपकी गर्दन झुकने नहीं देगा। आपका एमएलए आपको ये कह सकता है छाती ठोक के कि आपका विधायक कभी टिकेगा नहीं, सारा झुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। दोस्तों क्या हुआ पता आपको,
अभी 5-7 दिन पहले नागौर में घटना होगी, ज्योति मिर्जा बीजेपी ज्वाइन कर ली। गुप्त सूत्रों जानकारी मिली कि ज्योति का गला इंडी लागती, छोरिया हम इंडी ना इंडी कोई संस्था है न्यू पूछे नेता क्या है तो विश्व को आदमी के मारा काम हमारे वेली भाजिया गया कब अभी छापो पड़ गयो मारे के आज ठंडी दूध ले दी। मैं तो काली का पीऊं पर सुनीता काबर है धोनी साहब ये दूध ठंडी दूध ले दियो। मैं भी रैली जाग में तारो जाग्यो राजियो साहब के गांव में छापो पड़ गयो। मैं तो तेरों के लिए तूड़िया कोठे मार दी, बोले अपने को पड़ियो तो क्या फलाना में कोई ट्रांजैक्शन काबर को हो ही नहीं। गलतियों से फोन चलाओ ध्यान रखे मनाती को लड़ाई खड़िया लड़नी पड़ी है। ट्रैक्टर का ढाबो गया और बापा मुमकन दे दो फिर आगे को रणवीर हमारी सुनाई को नहीं, कविता हमारी सुनाई को नहीं, क्यों हो ट्रैक्टर दे दियो ट्रैक्टर आवे को नहीं, ट्रैक्टर से लूखा ना दे करो बटा जीएन बड़े कोई गलती करती छापा पड़ गया। मैं घर कह होता हूं मेरा ऐसा छापा जिंदगी में को पड़े। मेरे एक बात समझ में आ गई, कि मैं एक रूपी जाऊंगा तनख्वाह तीन तक किसान बहुत लोग खड़े कर दियो ये दूसरे तनख्वाह बांध दियो जो बलवान पुलियों के लिए काम कर हाथ मान दे गर्दन कलम कर दियो हमारा घर वाला 302 दर्ज करता मैंने औकात पर आए बाद में फिर ठीक हो रहे बात। मैं कहना चाहूं जगह लोग मेरी औकात पूछे, मैं कहना चाहूं अगर मेरी औकात ना पड़ी तो कॉपी काट दो। ये विकास पुस्तिका जारी करिए, मैंने हमारा काम लिखा है, मैं काम लिखा थे लिखो थे 10 साल बने रहो, ये 5 साल बने थारे कोई कोरोना को नहीं आई, मारे 1.5 साल कोरोना भी आ गई, माने मिला 3.5 साल, थाने मिला 10 साल, थारी 10 साल, मारी लास्ट 1 साल। काफी गाड़ी मैं धमकी दे आचार संहिता लगे बाद में देख लेंगा। ए बालो ए हरी बारी आज धमकी छोड़ गया है, ए जगदीन काम खेता वो पूरा हो जाएगा और ट्रैक्टर में चलाना पड़ेगा। मैं सड़क घड़ी चौड़ी कर दी, बेटी का बाप को थाने की पढ़ने जगह पाओगी। अच्छा चिंता बढ़ते खड़ी हुई मैं तो जीत की शुरू की गलना बैठी है मैं तो हारे ही है गया, मैं हार गया मेरी मुंह लटकाई नहीं होनी, मैं हार गया करो जितने शेर सवार मैदान दम में वो था हाथ मिलेंगे तो घुटनों के बल चलते हैं। वे ये सबको मार के आगे चल गया, लेकिन ये जीत गया। अब मैं बाल लोगों को नहीं हरा तो कल मैं हरा दिया। ये जीत गया, मैं बाल लोगों को नहीं हरा जगह में हरा दिया। बलवान पुलियों बन में क्या नहीं मां ने बेटो जान में देना पड़ेगा और 20 साल लगेगा। मैं 20 साल बलवान पड़ेगा, एक दिन में बलवान बनेगा। तो ठीक जो को आपके निजी साथी कोई गुम चढ़ाने मेरे को घाट दे और मैंने आके दूं कूनी ने गुरु को लगाऊंगा, कूनी ने गुरु लगा लिए और सामने सुनती मेरी जीभ लगा के देख लो। जैसे कूनी के जीभ लगा दो तो बलवान कुनियों गलत न क्यों, और अगर छह कूनी के जीभ नहीं लगा सो तो बलवान कुनियों सही न क्यों। बात की बात के लिए दिखा झांसा को नहीं दिया, अरे वास्तव में गरीब आदमी होता, लेकिन औकात छोटी होनी वैसी हमारी औकात छोटी होती नहीं तो न्यू कहेंगे अशोक गहलोत फिर नहीं कितना नेता सरकार दिया। वो आरोप गहलोत साहब का जमा झूठो है। मैं